जैन साथियों, पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MCRE 2024 का जो एग्जाम पेपर हुआ है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए 26 फरवरी 2025 को, उसको डिस्कस करेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके या फिर टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हो। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें ताकि एक कट ऑफ का आइडिया लग जाए। ठीक है, पेपर इजी टू मॉडरेट था, इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन लिया, डिटर्जेंट से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये था आपका डिटर्जेंट की जो HLV वैल्यू है वो कितनी होती है। तो ये आपका सूटिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन था और सूटिक्स का यहाँ पे काफ़ी पार्ट रहा है क्वेश्चनों का। ठीक है, तो सूटिक्स, कोलोजी, एनालिसिस, इन सबसे क्वेश्चन रहे हैं। और कॉग्नोसिस से अगर बात करें तो कॉग्नोसिस से कम रहे हैं। तो इसका जो आंसर था वो आपका 13 से 15 रहने वाला था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका स्लाइटली सोल्यूबल जो ड्रग होती है या स्लाइटली सोल्यूबल जो सॉल्यूशन होता है उसकी सोल्यूबिलिटी कितने होते हैं, तो 100 to 1000 इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सोल्यूबल विटामिन था। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें विटामिन बी के नाम दे रखे थे, जैसे पायरिडॉक्सिन हो गया, बायोटिन होगा, नियासिन, और एक विटामिन के ऑप्शन दे रखा था। तो इसका आंसर विटामिन के रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किल्ड वैक्सीन से था। 4 ऑप्शन दे रखे थे जिसमें 3 ऑप्शन आपके लाइव वैक्सीन से थे और एक जो किल्ड वैक्सीन होता है वो आपका रेबीज होता है, इससे क्वेश्चन था। तो इसका आंसर रेबीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल डिसइंटीग्रेशन टाइम। ठीक है, ये कैप्सूल टैबलेट या किसका था वो थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा। तो इसका जो आंसर था वो 60 मिनट था। उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कौन से टैबलेट का था या कैप्सूल का था। तो टैबलेट का यहाँ पे 60 मिनट होता है, वहीं कैप्सूल की अगर बात करें तो वो 30 मिनट रहता है। ठीक है, उसके बाद में एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, ये आपका था तो कोलोजी का, और लेकिन कॉग्नोसी से यहाँ पे इसको लिया गया है। जो कॉग्नोसी की कौन सी ड्रग है, विन का आप सभी को पता होगा, विन का एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स था या बॉटनिकल सोर्स इसका था आपका कैथरंसस रोसेस। तो ये आंसर आपका रहने वाला है। ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये क्वेश्चन मेनली मैंने कई एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन देखा है। ग्रे बेबी सिंड्रोम ये क्लोरमफेनिकोल ड्रग की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्लोरमफेनिकोल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका पेटेंट एक्ट जो कि जूरी से लिया गया और ये 1970 के अंदर पास हुआ था। हार्मोन कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, तो हार्मोन शेड्यूल C के अंदर आता है। ठीक है, इसमें वैक्सीन, सेरा, हार्मोन ये सारे रहते हैं। टोकोलाइटिक ड्रग, एक होता है इक्वोलिक ड्रग जिसमें आपका ऑक्सीटोसिन होता है, और एक होता है टोकोलाइटिक ड्रग जिसमें आपका रेटोड्राइन रहने वाला है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन लिस्प्रो रहता है। ठीक है, उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन था एंटी डायबिटीज ड्रग से, और उसमें आपका जो ऑप्शन दे रखा था उसमें सीटाग्लेप्टिन आपकी एंटी डायबिटीज ड्रग थी, इससे संबंधित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सैफ्रोल से संबंधित था। ठीक है, कि सैफ्रोल किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है या किस में मिलता है, तो ये नटमेग, ये आपका कॉग्नोसी से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिटोल से था कि डिटोल कौन से शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, अब उसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो शायद इसमें के भी था और ओ भी था। तो ये शेड्यूल के अंदर भी आता है और शेड्यूल ओ के अंदर भी आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला था। क्योंकि शेड्यूल ओ के अंदर क्या आता है, डिसइंफेक्टेंट जो ड्रग होती है या जो भी सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं शेड्यूल ओ में। तो इसका आंसर क्या था वो आप ज़रूर बताएं। उसके बाद में डोनेपेजिल एक ड्रग नेम दे रखा है और ये किस में यूज़ करते हैं, तो अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर इसको यूज किया जाता है। सिलेजिलाइन, ये क्या है, माओ बी इनिबिटर, एंटी पार्किंसन ड्रग में हम यूज करते हैं इनको। ठीक है, और सिलेजिलाइन के तौर पर, रेसेजिलाइन के तौर पर MOB इनिबिटर ड्रग कहलाती है। क्यूनिडिन से संबंधित क्वेश्चन था। क्यूनिडिन आप सभी को पता है एंटी अरेथमिक ड्रग है, और ये क्लास फर्स्ट सोडियम चैनल ब्लॉकर की जो है क्लास फर्स्ट A उसके अंदर ये आती है क्यूनिडिन। तो ये एंटी अरेथमिक ड्रग थी। कौन सी, ऐसे पूछा गया था कि एंटी अरेथमिक ड्रग सोडियम चैनल ऐसा कुछ था और उसके अंदर कौन सी थी, तो उसका आंसर था क्यूनिडिन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग से। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग कौन सी है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पूछा गया था। तो इसका जो आंसर था गेम्पीब्रोजिल का। इसका जो आंसर था वो आपका प्रॉक्सिकैम प्रोलाइफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एयर इंट्रैपमेंट से। एयर इंट्रैपमेंट आपका टैबलेट
जब कोटिंग करते हैं तो उसका एक डिफेक्ट होता है, तो ये कैपिंग के अंदर आता है और लेमिनेशन में इसका आंसर हो सकता है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो आप ज़रूर बताएं। स्टिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टिक फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? जब कोई टैबलेट फॉर्मुलेशन करते हैं तो लुब्रिकेंट के तौर पर हम स्टेरिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टिक फॉर्मेशन होती नहीं है, तो किसकी वजह से होती है? कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की वजह से होती है। एक क्वेश्चन आपका वेट ग्रेनुलेशन से था कि वेट ग्रेनुलेशन कौन सा स्टेप नहीं आता, वो स्टेप क्या था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख के हमें बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लोरोक्विन एंटीबायोटिक से था। एंटीबायोटिक से आपको हमेशा एक अनेक क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसी सीक्वेंस में यहाँ भी आपको फ्लोरोक्विन एंटीबायोटिक से देखने को मिला है, और वो आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन। उसके बाद में एक क्वेश्चन था कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कौन सी ड्रग से होती है या कौन सी ड्रग का किस में होता है? तो इसका जो ऑप्शन था वो दोनों थे, इसमें एक ही ऑप्शन के अंदर ये दोनों थे, एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग। तो आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसमें एसिडिक ड्रग है वो आपकी बाइंड होती है एल्बुमिन से, और बेसिक ड्रग आपकी जो होती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। मिकोनिक एसिड से संबंधित था, ये जो ओपियम एल्कोलॉइड होता है उनसे संबंधित, ठीक है। और सर्जिकल ड्रेसिंग, इसको जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या रहता है इसका? तो इसका है मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर पे आप जैसे देख पा रहे हो, वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर्ड बाय। वाटर फॉर इंजेक्शन होता है वो कौन से मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो ये सिंपल डिस्टिलेशन से किया जाता है। कार प्राइस रिएक्शन आप सभी को पता होगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनर्जिम। सिनर्जिम क्या होता है? एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड बाय अनदर ड्रग। इसमें क्या हो जाता है? सिनर्जिम। ये सिनर्जिम से था और उसका आंसर क्या था? ये आपका आंसर रहने वाला है। इमल्सिफाइंग बेसिस के तौर पर किसका यूज करते हैं? तो वाइटेप्सोल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसी इनहिबिटर नॉट गिवन, यानी कौन सी ड्रग के साथ में एसी इनहिबिटर्स नहीं देते? इसका आंसर था आपका जैसे ऑप्शन इसमें दे रखे थे, फ्यूरोसेमाइड, स्पाइनोलेक्टोन और एक दो और ऑप्शन थे, ठीक है। इंडापामाइड था शायद, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी थे, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका स्पाइनोलेक्टोन था, क्योंकि ये क्या करता है? ये हाइपर कैलिमिया कोज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 आपका एंटी हार्पिस ड्रग। तो एसाइक्लोविर क्या आपकी एंटी हार्पिस ड्रग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इसके अंदर मर्क्यूरी लैंप इज यूज इन ग्लोबल सोर्स के तौर पर मर्क्यूरी लैंप में किस में यूज करते हैं? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसका आंसर आपका इंफ्रारेड रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेन ड्रॉप की जो स्पेकल शेप बूंदें होती हैं वो किस वजह से होती है? वो आपका सरफेस टेंशन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 आपका सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, जो कि आपका स्टडीन है, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। मैं अगर आपको बता दूं तो 30 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जब भी कोई भी एग्जाम हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में, हमने ऑलरेडी सारे एग्जामों के वीडियो डिस्कस कर रखे हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको, तो उन प्ले लिस्ट में से जो फार्मा MCQ हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है या फिर प्रीवियस ईयर के एग्जाम के, तो उनको जरूर देखे जाए, क्योंकि वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन 30 से 40% रहते हैं। वेंकोमाइसिन ये रेडमैन सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है। पायरोजन टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं? ये रैबिट को यूज़ करते हैं। पायरोजन टेस्ट में रैबिट का यूज़ किया जाता है। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, ये आपकी एंटी एलर्जिक रिएक्शन जो होती है, IgE एंटीबॉडी, उसका एनाफाइलिक रिएक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद में एंटेरिक कोटिंग मटेरियल नहीं है, वो आपको पूछा गया था, तो हाइड्रोजन मिथाइल सेलुलोज, ये पी नहीं है इसमें, हाइड्रोजन मिथाइल सेलुलोज इसका आंसर था। सल्फा सालाजिन का यूज हम किसमें किया जाता है, किसमें करते हैं? तो सल्फा सालाजिन का यूज हम IBD के तौर पर यूज किया जाता है, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के तौर पर। स्मोकिंग सेंसेशन, ये इसके लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है? तो ये बुप्रोपियोन ड्रग रहने वाली है। प्रोपोलेंट 11, ये आपका मेडिकल केमिस्ट्री से है, तो इसका आंसर ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन रहने वाला है। इलेक्ट्रोड यूज इन पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं? तो इसका आंसर आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड रहने वाला है। जो IgG एंटीबॉडी है उसका हाइफ लाइफ कितने दिन का होता है? तो ये 21 डेज का रहता है। NDA फॉर्म फिल्ड आफ्टर, तो कौन से फेज के बाद में NDA फॉर्म हम फिल करते हैं? तो ये आपका फेज 3 रहने वाला है, इसका आंसर आपका हो जाएगा फेज 3। उसके बाद में क्वेश्चन 46, विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ बेंजोडाइजेपाइम। बेंजोडाइजेपाइम का हम अगर विड्रॉल कर देते हैं तो उससे कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? तो इसमें आपको एंजाइटी हो जाएगी और स्लीप डिस्टर्बेंस आपका रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 47, व्हाट डज इज इंडिकेट इफ ए ड्रग कंसंट्रेशन रेस्पॉन्स कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। यानी कोई ड्रग है, उसकी प्लाज्मा जब उसकी कंसंट्रेशन हम देखते हैं, कंसंट्रेशन रेस्पॉन्स कर्व को अगर देखते हैं तो अगर लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाता है, जैसे ये कर्व है, एक कर्व यहाँ लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो गया, तो वो ड्रग क्या होती है? तो वो ड्रग क्या है? द ड्रग इज मोर पोटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है? तो पैराक्राइन सिग्नलिंग आपका न्यूरोट्रांसमीटर करता है, ठीक है। पैराक्राइन होता है, एंडोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन होता है। तो उस तरीके से जो पैराक्राइन है ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जैसे अभी आपका पहले एनडीए था, न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए किस में करते हैं, अब ये एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए कब करते हैं? तो ये आपका बायो इक्विवेलेंस स्टडी के लिए एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर एंड नाइट्रेस एडमिनिस्ट्रेशन लेड टू। तो ये अगर दोनों को हम एक साथ देते हैं, नाइट्रेट्स प्लस में फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स, जो कि आपके सिल्डेनाफिल ये सब होती हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? ये सीवियर हाइपोटेंशन कोज कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टर्बिनाफाइन, इसको मार्केट से विड्रॉ क्यों कर दिया है? तो इसमें आंसर जो था आपका वो है आपका किडनी फेलियर या रीनल से संबंधित जो भी ऑप्शन था वो आपके यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, प्रोकाइनेटिक ड्रग, तो ये आपके मेटाक्लोप्रोमाइड होती है। प्रिकर्सर ऑफ बायोटीन, ये पाल्मिक एसिड होता है। अब कुछ क्वेश्चन आपके जनरल पार्ट से भी थे, तो जनरल पार्ट से आपका क्वेश्चन जो है वो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 का क्या था? तो लार्जेस्ट इंडियन फ्लोक वैरायटी डांस आपका यहाँ पे आंसर था। उसके बाद में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके वेस्टर्न घाट के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन कट अर्थ इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर था प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो सुनीता विलियम्स जी है उनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है आपका पद्म विभूषण। उसके बाद में क्वेश्चन था आपका जनरल पार्ट में रिपब्लिक डे 2025 का जो चीफ गेस्ट था वो कौन था? तो वो आपका इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रबोवो सबिंटो, वो आपके यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। एक क्वेश्चन था उसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे दे रखा था कि अगर इसका संबंध इससे है तो हेलोफोबिया का संबंध किससे है? तो हेलोफोबिया का मतलब आपका फॉरेस्ट से फोबिया होना, यानी जंगल से फोबिया होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60, और 60 के अंदर मैथ का क्वेश्चन था, और मैथ के क्वेश्चन के अंदर क्या था कि अगर 1 दर्जन ऑरेंज की कीमत 25 रुपये है और उनको बेचकर अगर 20% प्रॉफिट कमाया जाता है तो एक ऑरेंज का जो रेट है वो कितना होगा? तो इसका आंसर है 2.5। जैसा कि उसको हम सोल्व करते हैं तो इसमें क्या था, 1 दर्जन जो ऑरेंज है वो उनका जो रेट था वो था 25 रुपये, यानी 1 दर्जन में आप सभी को पता है कितना आते हैं 12। तो अगर 12 से डिवाइड करते हैं 25 को तो ये आपका 2.08 के समथिंग आता है। अब इस 2.08 को अगर 20% और प्रॉफिट करवाते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो आपका 2.5 रुपये निकल के आता है, यानी पर ऑरेंज की जो रेट है वो आपकी कितनी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2.5 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का था और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 5,000 का 5% 2 साल के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 500। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से था जिसके अंदर 8, 28, 116 और 584, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना था। तो इसका आंसर था 3,508। वो किस तरीके से था, जैसे कि आपको पता है 8 है, इसके अंदर क्या किया इन्होंने, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस में 4 किया, तो इसमें आ गया 28। फिर 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 प्लस किया, फिर आया आपका 116। उसके बाद में 116 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 प्लस किया तो आपका 584 आया। अब 584 को 6 से मल्टीप्लाई किया प्लस में 4 किया तो ये आपका आंसर होगा 3,508। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अरेंज इन मीनिंगफुल, यानी एक ऑर्डर दे रखा था उसको मीनिंगफुल के तौर पर आपको अरेंज करना था। जब रेन होती है तो सन से रेनबो निकलती है और बच्चे उस पर देख के क्या होता है, खुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, 20% इंक्रीज देन डिक्रीज 20%, तो फाइंड नेट चेंज, यानी कोई वैल्यू है जिसमें 20% पहले तो इंक्रीज कर देते हैं फिर 20% डिक्रीज कर देते हैं, तो उसका जो नेट चेंज है वो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4% लेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 एटीपी कितने जनरेट होते हैं टीसीएस साइकिल से, तो इसका आंसर था 24। मिथाइल वोलेट कलर इन एसिडिक मीडियम, तो मिथाइल वोलेट कलर जो एसिडिक मीडियम में किस तरीके का कलर देता है, तो ये आपका येलो रहने वाला है। 67 क्वेश्चन को देखते हैं, मेथड यूज फॉर सरफेस एरिया, तो इसका एब्जॉर्प्शन आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड प्रोवाइड फॉर, तो नेशनल एग्रीकल्चर साइंस को फंड किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 जेड वैल्यू क्या होती है, तो ये आपका रेजिस्टेंस वैल्यू रहती है। तो 69 मेंबर बेस्ड क्वेश्चन थे, 100 में से हमको 69 याद आए कुछ क्वेश्चन और कुछ हमें देखने को मिले एक दूसरे के हेल्प से, ठीक है। तो इसी तरीके की फार्मा की छोटी बड़ी अपडेट्स को आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हो। साथ ही अगर किसी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई आंसर में आपको कन्फ्यूजन है, तो उसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।